हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जिसे लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम रीड करेंगे श्री कृष्ण रूप की अन्य विशेषताएं। उससे पहले मंगलाचरण कर देते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण रूप की अन्य विशेषताएं। कृष्ण के रूप का वैशिष्ट्य अपार है। उनके रूप की अन्य कोई विशेषताएं हैं जो उनके लावण्य का चिरंतर उत्थान करती है। उनके शरीर से सदैव मनोहर गंध तथा दिव्य कांति निसृत होती रहती है। वे अत्यंत सुकोमल है तथा उनका देह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। महापुरुषों के समस्त लक्षण उनके शरीर में निवास करते हैं। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य समस्त व्यक्तियों के शरीर से भिन्न सिद्ध होता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह है। यद्यपि भगवान मनुष्यवत दृष्टिगोचर होते हैं, वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। पहला, सुगंधित। कृष्ण का शरीर सुगंधित है। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ का वातावरण सुगंधित हो जाता है। अतएव जब भी कृष्ण राधा रानी से मिलते हैं तो जटिला और कुटिला को पता चल जाता है। जटिला और कुटिला राधा रानी की सास और ननद है। वे हर समय राधा रानी का पीछा करती रहती है और सोचती है, अब कहाँ गई हमारी बहू, अब कहाँ गई होगी। मध्याह्न काल में राधा और कृष्ण राधा कुंड में रहते हैं। राधा कुंड में 8 सखियों के कुंड और कुंज है। जब राधा और माधव इन कुंजों में विहार करते रहते हैं तो कई बार जटिला और कुटिला वहां आ जाती है। जैसे ही कृष्ण को उनके आगमन के बारे में पता चलता है, वे दूसरे कुंज में पहुंच जाते हैं। अतः जटिला और कुटिला को केवल राधा रानी ही दिखाई देती है। ऐसे समय पर राधा रानी कहती है, देखो मैं तो यहाँ अकेली हूँ, आप क्यों हर समय मेरा पीछा करती हो। मैं तो आज कृष्ण से नहीं मिली, कई दिनों से नहीं मिली, कई युगों से नहीं मिली। युगायितं निमिषेश चक्षुषा प्रावुषायितं शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहेण में। यदि कृष्ण राधा रानी कृष्ण से कुछ भी क्षण के लिए दूर रहती है तो वे सहन नहीं कर सकती, परंतु जटिला और कुटिला को पता चल जाता है कि वह कृष्ण से अवश्य मिली है। वे वहाँ की सुगंधित हवा को सूंघती और केवल सूंघने से उनको पता चल जाता है कि इस प्रकार की सुगंध कृष्ण के यहाँ होने से ही संभव है। यह सुगंध किसी पुष्पक या इत्र की नहीं है, परंतु कृष्ण के शरीर की है। सदुज्ज्वल। कृष्ण का शरीर जिस प्रकार सुगंधित है उसी प्रकार वह प्रकाश का भी स्रोत है। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज स्रोत है। ब्रह्म तेज कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन मात्र है। अतः ब्रह्म ज्योति भगवान के दिव्य रूप का ही अंग है। ब्रह्मेति परमामेति भगवानेति शब्द दे। परमात्मा एवं ब्रह्म ज्योति भगवान का ही विस्तार है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परम सत्य का निराकार तथा परमात्मा स्वरूप चरम परिणित नहीं है, अपितु कृष्ण का साकार रूप परम सत्य की चरम परिणति है। परंतु अद्वैतवादी या मायावादी भगवान के शरीर से प्रकट होने वाली कांति को ही देखते हैं और उसी को सर्वे सर्वा मानते हैं। ऐसे लोग भगवान के सुंदर रूप से वंचित रह जाते हैं। वे केवल प्रकाश तक सीमित रहते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि प्रभास्मि शशि सूर्ययो, सूर्य एवं चंद्र में जो प्रकाश है वह मैं हूँ। श्रील प्रभुपाद इस विषय में समझाते हैं कि सूर्य एक दर्पण के समान है, उनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। भगवान की ज्योति का प्रकाश सूर्य पर गिरता है जो दर्पण का कार्य करता है। इस प्रकार भगवान के ही शरीर की कांति संपूर्ण संसार में सूर्य के माध्यम से फैलती है। यही कारण है कि भगवान भगवद गीता के 15 अध्याय में कहते हैं कि न तपदास्यते
सूर्यो न शशांको न पावकः, मेरे धाम में सूर्य, चंद्रमा तथा विद्युत की आवश्यकता नहीं है। भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है, परंतु इस जगत में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के भीतर अंधकार होता है। इस प्रकार कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के स्रोत है, परंतु मूर्ख व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप को ब्रह्म तेज का विकार मानते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता 7.24 में समझाते हैं कि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः, परं भावमजाजन्तो ममाव्ययमनुत्तम। अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मुझे तत्वतः न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पूर्व में निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान एक व्यक्ति है और उनका रूप ही एक ब्रह्म ज्योति का स्रोत है, परंतु व्यक्ति अज्ञानी है। वे मानते हैं कि अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है। वे मानते हैं कि निराकार ब्रह्म परम सत्य की उच्च व अंतिम अवस्था है, जो कि निर्गुण, निराकार, प्रकाश में सर्वव्यापक और अव्यक्त है। तत्पश्चात निराकार से आकार उत्पन्न होता है, व्यक्तिमापन्नम, और वे आकार कृष्ण राम नरसिम्हा आदि के आकार है। कई बार हम ओम का चित्र देखते हैं, जिससे प्रकाश निकल रहा होता है और अंत में श्री कृष्ण का चित्र बना होता है। इसका अर्थ है कि चित्रकार यह दिखाना चाहता है कि श्री कृष्ण का स्रोत ओम है अथवा कोई प्रकाश, कोई ज्योति या बिंदु है, परंतु यह सत्य नहीं है। ऐसा मानने वाले व्यक्तियों को भगवान ने बुद्धिहीन कहा है। ऐसी मान्यता मायावाद कहलाती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यदि हम मायावाद भाष्य श्रवण करते हैं तो हमारा सर्वनाश होगा, क्योंकि हम जिस रूप का स्मरण करना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी बाधा डालने वाले ये निर्गुण, निराकार तथा निर्विशेषवादी है, जिन्हें मायावादी अथवा अद्वैतवादी भी कहा गया है। ऐसे मिथ्या प्रचार का श्री प्रभुपाद ने जोरदार खंडन किया है और समस्त व्यक्तियों का उद्धार एवं रक्षण किया। अतएव हम उनके प्रणाम मंत्र में कहते हैं, ये मायावादी का चित्र है जहाँ बता रहे हैं कि ओम के प्रकाश में से कृष्ण उत्पन्न हो रहे हैं, कृष्ण का रूप उत्पन्न हो रहा है। निराकार ब्रह्म से साकार व्यक्तित्व एक असत सिद्धांत। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। अर्थात हे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के दास, आपको मेरा सादर विनम्र प्रणाम है। आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हैं तथा निराकारवाद एवं शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य देशों का उद्धार कर रहे हैं। जीव एक व्यक्ति है और उसको विविधताएं भाती है। उसका नित्य स्वभाव भगवान की सेवा करना है तथा भगवान के साथ रमण करना। तो भला ऐसा जीव, जिनमें निराकारवादी भी सम्मिलित है, किस प्रकार से भगवान के अव्यक्त रूप की निरस उपासना में रत हो सकता है? जिन लोगों के मन भगवान के अव्यक्त रूप में आसक्त है, उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति अत्यंत क्लेशदायक है। देहधारी जीवों के लिए इस प्रकार प्रगति करना सदैव दुष्कर होता है। ऐसे निराकार मतवादियों को अंततः कृष्ण के साकार रूप की शरण ग्रहण करनी ही पड़ती है। ईशोपनिषद श्लोक नंबर 15 में हम पढ़ते हैं, ब्रह्मवादी द्वारा भगवान के साकार स्वरूप के साक्षात्कार हेतु प्रार्थना। ब्रह्मवादी ऐसे प्रार्थना करते हैं कृष्ण के तेज के लिए। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्याः पिहितमुखं तत्त्वं पूषण पावृष्णु सत्यधर्माय दृश्यते। अर्थात यहाँ निराकारवादियों में से कोई भाग्यवान जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उसे ज्योति देखकर प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। कोई भला प्रकाश को कितने समय तक देख सकता है? हमें कुछ विविधता, रूप तथा रंग देखना प्रिय होता है। अतः निर्विशेषवादी भी कृष्ण के साकार श्याम सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है। ऐसा ही कोई भाग्यवान ब्रह्मवादी इस प्रकार की अभिलाषा को भगवान से व्यक्त कर रहा है, हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। आप कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और इस शरणागत को अपना दर्शन दीजिए। सुकोमल, जब कोई व्यक्ति कोमल से कोमल व्यक्ति को
सहन नहीं कर पाता तो वह कोमल कहलाता है। श्री कृष्ण के रूप की एक अन्य विशेषता यह भी है कि उनका संपूर्ण शरीर अतीव कोमल है। ऐसा वर्णन है कि कृष्ण के शरीर का अंग प्रत्यंग इतना कोमल है कि यदि एक नई उगी पत्ती भी स्पर्श हो तो उस अंग का रंग बदल जाता है। जब कृष्ण अपने शत्रु राजा कंस के यज्ञ स्थल में गए तो वहां उपस्थित मल्लों ने भी कृष्ण के शरीर की सुकुमारता की प्रशंसा की, परंतु फिर भी वे उनके साथ मल्ल युद्ध करने के विचार से भयभीत हो गए। श्री कृष्ण के 5 अंग विशेष रूप से सुकोमल है। उनके केश, दांत, अंगुली पर्व, त्वचा और रोमावली। चौथा, शुभ लक्षणान्वित। शरीर के विभिन्न अंगों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है और वे सब भगवान के शरीर में पूर्णतया विद्यमान रहते हैं। इस प्रसंग में नंद महाराज के एक मित्र ने भगवान कृष्ण के शुभ शारीरिक लक्षणों के विषय में कहा है, हे गोपराज, मुझे आपके पुत्र के शरीर में समस्त 32 शुभ लक्षण दिखते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस बालक ने ग्वालों के परिवार में क्यों जन्म लिया। सामान्यतः जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो वे क्षत्रियों के कुल में जन्म धारण करते हैं, जैसा कि भगवान रामचंद्र ने किया, और कभी कभी वे ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेते हैं, परंतु कृष्ण ने महाराज नंद का पुत्र बनना स्वीकार किया। यद्यपि नंद वैश्य जाति के थे, वैश्य जाति को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों से निम्न माना जाता है, अतएव नंद के मित्र ने आश्चर्य सा व्यक्त किया कि ऐसा उन्नत बालक वैश्य कुल में किस तरह जन्मा। जो भी हो, उन्होंने कृष्ण के शरीर के शुभ चिन्हों का संकेत कृष्ण के पोषक पिता से कहा। उन्होंने कहा, इस बालक के 7 स्थानों पर उनकी आंखों, हथेलियों, तलवों, तालू, होठ, जीभ तथा नाखूनों पर लालिमा है। इन 7 स्थानों की लालिमा शुभ मानी जाती है। उनके शरीर के 3 अंग अत्यंत विस्तृत है, कमर, मस्तक तथा वक्षस्थल। इसी तरह शरीर के 3 अंग अत्यंत गहरे हैं, उनकी वाणी, बुद्धि तथा नाभि। उनके शरीर के 5 अंग उन्नत हैं, उनकी नासिका, बाहें, कर्ण, मस्तक तथा जांघें। उनके 5 अंगों में सुकोमलता है, उनकी त्वचा, सिर के केश, अन्य अंगों के केश, दांत तथा उंगलियों के पोर। इन समस्त स्वरूपों का समुच्चय महापुरुषों के शरीर में ही दिखा जाता है। हथेली की भाग्य रेखाएं भी शुभ लक्षण मानी जाती है। इस प्रसंग में एक वृद्धा गोपी ने महाराज नंद को बतलाया, आपके पुत्र की हथेली में अनेक अद्भुत रेखाएं हैं। उसकी हथेली में कमल के फूल तथा चक्र के चिन्ह हैं और आप उनके पैरों के तलवों में ध्वजा, वज्र, मछली, अंकुश तथा कमल आदि के चिन्ह हैं। देखिए न, ये चिन्ह कितने शुभ है। श्री कृष्ण के हस्तकमल, गदा, शंख, जो, छत्र, अर्धचंद्र, अंकुश, ध्वजा, पद्म, विजय स्तंभ, हल, गट एवं बीन आदि नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित है। इसी तरह कृष्ण के चरण के तलवों में भी अलग अलग मांगलिक चिन्ह विद्यमान है। ऐसे चिन्हों का ध्यान करना समस्त प्रकार के ध्यान में सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण के चरण कमल। मध्ये मध्ये जीवेर कर्तव कोन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न करते हैं, समस्त प्रकार के ध्यान में कौन सा ध्यान जीवों के लिए आवश्यक है। श्रील रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य है कि वह राधा कृष्ण के चरणों कमलों का ध्यान धरे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.253। श्री कृष्ण के चरण कमल ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय है, क्योंकि वे भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति को छिन्न भिन्न कर देते हैं और भक्तों की समस्त मनोवांछाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे चरण कमल संसार सागर को पार करने वाली नौका के समान है, जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान सागर को इतनी सहजता से पार कर लेता है मानो वह एक बछड़े के खुर का चिन्ह हो। समस्त वैष्णवाचार्य एवं शास्त्र यह शिक्षा देते हैं कि श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान भगवान के पदाम्बुजों से प्रारंभ होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, हमें सर्वप्रथम श्री कृष्ण के चरणाविंदों के दर्शन का प्रयास करना चाहिए और जब हम ऐसा करने में अभ्यस्त हो जाए
तब हम उनकी जांघों, उनकी कटी क्षेत्र तथा उनके वक्षस्थल को निहार सकते हैं। तदुपरांत हम उनके मुस्कुराते मुखमंडल को निहार सकते हैं। इस प्रकार हमें परम भगवान के रूप ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। भगवान कपिल का शिक्षामृत श्लोक नंबर 36। भगवान के चरण कमल सदृश है और उनके चरणों के तलवों में भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित हैं। दाहिने चरण में 11 और बाएं में 8। वे चिन्ह कौन कौन से हैं, कैसे दिखते हैं और कहाँ स्थित है? आचार्यों की कृपा से हम यह संपूर्ण वर्णन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार राधा रानी के चरणों में भी भिन्न भिन्न चिन्ह विद्यमान है। प्रत्येक चिन्ह का कुछ महात्म्य होता है। जब हम भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं तो ये विभिन्न चिन्ह विभिन्न प्रकार से हमारी सहायता करते हैं और हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ये चिन्ह चित्रकारी, मेहंदी इत्यादि करके बनाए हुए नहीं है, अपितु सदैव भगवान के चरणों में अंकित रहते हैं और भगवान के विग्रह के अंग हैं। इन चिन्हों का कुछ उपयोग है और ये सदैव क्रियाशील रहते हैं। दायां चरण 11 चिन्ह। कृष्ण के दाहिने चरण के तलवे में 11 मंगलजनक चिन्ह अंकित है। श्री कृष्ण के पादांगुष्ठ के मूल पर एक यव यानी जौ का चिन्ह है। उसके नीचे एक चक्र है और चक्र के नीचे एक छत्र है। एक ऊर्ध्व रेखा पांव के मध्य में प्रारंभ होती है तथा पादांगुष्ठ व प्रथम उंगली के मध्य में समाप्त होती है। मध्य भाग के मूल पर एक रुचिर कमल पुष्प है। कमल के नीचे एक फरता हुआ ध्वज है। कनिष्ठा के नीचे एक अंकुश है और उसके नीचे एक वज्र है। एड़ी व एक अष्टभुज है जिनके चारों ओर 4 प्रमुख दिशाओं में 4 समस्ती है। हर 2 स्वस्तिक के मध्य में एक जम्बू फल स्थित है। रूप चिंतामणि श्लोक नंबर 9। आइए हम भी उनके पद चिन्ह देखते हैं। चरण कमल। पहला चक्र। यह चिन्ह भगवान के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर्य रूपी षड रूपों का दमन करता है। यह चिन्ह तेज तत्व दर्शाता है जो भक्तों के हृदय से पाप के अंधकार का विनाश करता है। दूसरा कमल। यह चिन्ह भगवान के चरणों का सदैव ध्यान करने वाले भक्तों के मधुकर रूपी मन में रसास्वादन के लिए प्रलोभन बढ़ाता है। कमल का चिन्ह दर्शाता है कि भाग्य की देवी लक्ष्मी जी सदैव कृष्ण के चरणों की विनीत भाव से सेवा करती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि कृष्ण के चरण इतने कोमल है कि उनकी तुलना केवल कमल की पंखुड़ियों से ही की जा सकती है। इस चिन्ह का भी यह भी अर्थ हुआ कि जिस प्रकार भंवरे कमल के फूल के भीतर निवास करते हैं, उसी प्रकार भक्तों का मन सदैव श्री कृष्ण के चरणों में निवास करता है। यह चिन्ह प्रकट करता है कि जब तक प्रेम जल से हृदय आप्लावित नहीं होगा, तब तक कृष्ण के चरण कमल हृदय में प्रकट नहीं होंगे। तीजा ध्वज। यह चिन्ह घोषित करता है कि कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले भक्तों को वह हर प्रकार की विजय प्रदान करता है और हर प्रकार के भय से उनकी रक्षा करता है। वज्र। यह चिन्ह श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले भक्तों के पूर्व पाप कर्मों के पर्वत को भस्मीभूत कर देता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि जो भी कृष्ण के चरणों में शरणागत है वह इंद्र यानी जिनके शस्त्र का नाम वज्र है की तरह महान है। पांचवा अंकुश। यह चिन्ह कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले भक्तों के मन को नियंत्रित कर उन्हें सदैव उचित मार्ग पर रखता है। इस चिन्ह का महात्म्य यह भी है कि जो भी कृष्ण के चरणों की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित रहता है वह अन्य सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार जैसे हाथी पर सवार व्यक्ति अन्य सभी से श्रेष्ठ होता है। छठा यव। यह चिन्ह दर्शाता है कि कृष्ण के चरणों की सेवा करने से भक्तगण समस्त ऐश्वर्य और समृद्धि प्राप्त करते हैं। इस चिन्ह का यह भी अर्थ है कि एक बार जीव यदि कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसके अनेक जन्म एवं मृत्यु का प्रवास जौ के दाने की भांति छोटा हो जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि जिस प्रकार जौ मनुष्य के निर्वाह की विषय वस्तु है, उसी प्रकार कृष्ण के दिव्य चरण आत्माओं के लिए पोषण का स्रोत है।
सातवां ऊर्ध्व रेखा, यह चिन्ह दर्शाता है कि जो भक्त कृष्ण के चरणों को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहते हैं, मानो जीवन रेखा ही पकड़ी रही हो, उनका उच्च लोकों में प्रवास निश्चित है, उनका कदापि पतन नहीं होगा। यह चिन्ह दर्शाता है कि ऐसे भक्तों को अपनी ऊर्ध्व गति यानी उच्च लोकों के प्रवास के विषय में संशय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे कभी भी इस अंडाकार भौतिक ब्रह्मांड में बंदी नहीं बनाए जा सकते। इसका यह भी अर्थ है कि कृष्ण के चरण सबसे पतित जीवात्माओं को तक भी पहुंचकर उन्हें उच्चतम गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। आठवां छत्र, यह चिन्ह सिद्ध करता है कि कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करने वाले का निरंतर बरसने वाली भौतिक क्लेशों से रक्षण प्राप्त होता है। यह चिन्ह वैसा ही है जैसे कृष्ण ने छत्र की भांति गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से व्रज की रक्षा की थी। इसका अर्थ यह भी है कि जो इन चरणों में आश्रित में बैठता है, वह एक महान राजा की प्रकार उच्च पद प्राप्त करता है, क्योंकि राजा के सिर पर प्रायः छत्र ताने जाते हैं। स्वस्तिक, जो भी कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है, उसके लिए सर्वत्र मंगल है। वे भक्त को कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में रखते हैं, उनके लिए अमंगल होने की कोई संभावना नहीं रहती। 10वां जम्बू फल, जम्बू द्वीप के निवासियों के लिए कृष्ण के चरण ही एकमात्र आराध्य है। 11वां अष्टकोण, यह चिन्ह दर्शाता है कि जो भी कृष्ण के चरणों की आराधना करते हैं, उनके आठों दिशाओं से रक्षण होती है। इनका अर्थ यह भी है कि आठों दिशाओं में भक्तों के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण के चरणों की सेवा करने से भक्त स्वतः अत्यंत सरलता से अष्टांग योग की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इसमें कृष्ण के चरण दर्शाए गए। दायां चरण में 11 चिन्ह। पहला पादाकुष्ठ के मूल पर एक चक्र है, दूसरा मध्यमा के मूल पर एक कमल है, तीसरा कमल के नीचे फहराता हुआ ध्वज है, चौथा कनिष्ठ के मूल पर एक वज्र है, पांचवा तलवे के बीच में अंकुश है, छठा अंगुष्ठ के जोड़ पर यव है, सातवां अंगुष्ठ व प्रथम उंगली के बीच से प्रारंभ होकर पांव के मध्य तक ऊर्ध्व रेखा है, आठवां चक्र के नीचे छत्र है, नौवां एड़ी पर 4 प्रमुख दिशाओं में 4 स्वस्तिक है, 10वां हर 2 स्वस्तिक के बीच एक जम्बू फल है, 11वां चारों स्वस्तिक के मध्य में एक अष्टकोण है। बायां चरण 8 चिन्ह, कृष्ण के बाएं चरण के तलवों को शोभित करने वाले 8 शुभ चिन्ह होते हैं। पादाकुष्ठ के मूल पर एक शंख है, मध्यमा के नीचे 2 वृत्त यानी अंबर शोभायमान है और उनके नीचे एक प्रत्यंचा रहित धनु है। धनु के नीचे गाय के खुर का चिन्ह अंकित है, उसके नीचे 4 कुंभों से घिरा एक त्रिकोण है, त्रिकोण के नीचे एक अर्धचंद्र है और एड़ी पर एक मीन विराजमान है। रूप चिंतामणि श्लोक नंबर 10, पहला शंख, यह चिन्ह कृष्ण के चरणों के शरणागत भक्तों को हर प्रकार के कलेश से रक्षा करता है। जिस प्रकार आरती करते समय दीपक की लो के तुरंत बाद हम शंख में जल भरकर भगवान को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के चरण दिव्य जल को धारण करते हैं और भक्तों को भौतिक कलेशों की दावाग्नि से शीतलता प्रदान करते हैं। दूसरा अंबर, यह चिन्ह सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण के चरण सर्वव्यापी है और प्रत्येक जड़ व चेतन शरीर के अंदर तथा बाहर स्थित है। यद्यपि श्री कृष्ण के चरण संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, वे अंबर की भांति अनासक्त है। तीसरा धनु, यह चिन्ह स्पष्ट करता है कि जो भी कृष्ण के चरणों का आश्रय लेगा, वह सदैव समस्त प्रकार की चिंताओं एवं कठिनाइयों से मुक्त हो जाएगा। चौथा कौशपद, जिन भक्तों ने कृष्ण के चरणों का अखंड आश्रय लिया है, उनके लिए यह भावसागर बछड़े के खुर के चिन्ह में भरे जल के तुल्य लघु एवं तुच्छ हो जाता है, जिसे अत्यंत सरलता से पार किया जा सकता है। पांचवा त्रिकोण, यह चिन्ह का अर्थ है कि जिन भक्तों ने कृष्ण के चरण अपने मन में धारण कर लिए हैं, वे त्रिगुणमयी माया की जकड़ से सुरक्षित रहेंगे। इसका अर्थ यह भी है कि 3 लोकों के लिए कृष्ण के चरण प्रथम तथा अंतिम आश्रय है। ये 2 चरण देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के लिए भी सबसे सुरक्षित आश्रय है। इस चिन्ह का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के उद्गम हैं। कलश,
यह चिन्ह स्पष्ट करता है कि कृष्ण के चरणों का सुनहरा कलश अमृत से भरा है और शरणागत जीवों द्वारा पान करने के लिए सदैव उपलब्ध है। इस चिन्ह का अर्थ यह भी है कि कृष्ण के चरण गंगा के स्रोत हैं। अर्धचंद्र, यह चिन्ह दर्शाता है कि कृष्ण के चरण भक्तों की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि शिव जैसे देवता भी अपने मस्तक पर कृष्ण के चरण को धारण करते हैं। कृष्ण के चरणों का अर्धचंद्र भक्तों के मन को चरणों पर केंद्रित रखता है, और क्योंकि चंद्रमा ही मन की अधिष्ठाता देव है। आठवां, मत्स्य। इस चिन्ह का अर्थ यह है कि जिस प्रकार मत्स्य जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार भक्त कृष्ण के चरणों के संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसमें बताया बायां चरण, उसमें 8 चिन्ह। पहला, पादाघोष्ठ के मूल पर एक शंख है। दूसरा, मध्यमा के नीचे 2 वृत्त यानी अंबर है। तीसरा, अंबर के नीचे एक प्रत्यंचा रहित धनुष है। चौथा, धनुष के नीचे गाय की खुर का चिन्ह है। पांचवा, खुर के नीचे एक त्रिकोण है। छठा, त्रिकोण को घेरे हुए 4 कलेश है, क्लश है। सातवां, त्रिकोण के नीचे एक अर्धचंद्र है। आठवां, अर्धचंद्र के नीचे एड़ी पर एक मीन है। इस प्रकार श्री कृष्ण के चरण इन दिव्य चिन्हों से अंकित है, जो भक्तों को सदैव आनंद प्रदान करता है। श्रील सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि वृंदावन में कृष्ण नंगे पांव चलते हैं, अतः पृथ्वी पर उनके चरण कमलों के सीधे चिन्ह बन जाते हैं। अतएव वह दिव्य स्थल उस वैकुंठ से भी अधिक यशस्वी है जहाँ विष्णु खड़ाऊ पहनते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए थे, तब उन्होंने वृंदावन की भूमि पर कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। इन दिव्य चरण चिन्हों को देखकर उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम भाव उमड़ा कि वे रोमांचित हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु आ गए और वे भाव विभोर होकर रथ से पृथ्वी पर कूद कर कहने लगे, अरे इतना यह कितना अद्भुत है, यह कितना अद्भुत है। गोपियों ने भी यमुना तट पर जाते समय धूल में कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर ऐसे ही भाव व्यक्त किए थे। जब कृष्ण वृंदावन की भूमि पर चलते हैं तो उनके तलवे के चिन्ह धूलि पर मुद्रित हो जाते हैं। गोपियां भूमि पर अंकित इन चिन्हों के दर्शन मात्र से भाव विभोर हो उठती है। जब हम भगवान के चरणों को नमस्कार करते हैं, तब ये समस्त चिन्ह हमें अवश्यमेव आशीर्वाद देते हैं। भक्ति जगत में ध्यान करने के लिए प्रचुर विषय है। भिन्न भिन्न संप्रदायों में अपने अपने इष्ट देव हैं। यथा संप्रदाय में श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण, ब्रह्म संप्रदाय में उडुपी कृष्ण, रुद्र यानी वल्लभ संप्रदाय में बाल गोपाल इत्यादि। इस प्रकार अन्य प्रामाणिक संप्रदाय में भगवान के अलग अलग स्वरूपों की आराधना प्रमुख है, परंतु गौड़ीय वैष्णवों के इष्ट देव तो स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण है। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारे लिए तो विभुत श्याम सुंदर स्वरूप का ध्यान ही सर्वोत्तम है, जिन्होंने अपने हस्त कमल की में बांसुरी धारण की हुई है और जिन्होंने सिर पर मोरपंख धारण किया हुआ है, ऐसे श्री श्याम सुंदर अपनी प्रेयसी श्रीमती राधा रानी के सहित विराजमान है। अतः गौड़ीय वैष्णव के अभीष्ट देव श्री श्री राधा कृष्ण है, जिनका निरंतर ध्यान अपेक्षित है। हरे कृष्णा। आगे के सेशन में क्या आएगा वो आप याद करके रखिए, सोच के रखिए। तो हम मिलते हैं आगे के सेशन में। और आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय।